हेलो फ्रेंड। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। एब्सोल्यूट एनालिसिस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड, तो हम लोग आज जा रहे हैं आज डिस्कस करने कि कौन कौन से ईटीएफ को आप लोग बस खरीदते जाना है। कुछ नहीं करना है, बस अपने पोर्टफोलियो में एज सुन एज पॉसिबल जितना आप चाहते हैं हर एक डिप में इन्वेस्ट करते जाना है। इसीलिए मैं आज आज वीडियो का टॉपिक रखा हूँ, जस्ट कीप बाइंग, डोंट वेट, डोंट पैनिक। ओके फ्रेंड, सो जस्ट कीप बाइंग स्ट्रेटजी फॉलो करना है। जब भी आपको मौका मिले या तो आप एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ। हर एक टाइम हर एक मंथ में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करो, जिसको हम लोग सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। उसके थ्रू आप लोग ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो या तो आप वो प्रोसेस फॉलो कीजिए, अदरवाइज जैसे मार्केट में करेक्शन आता है, कुछ डीप पे मार्केट में लोअर डाउन होता है, तो आप वहां पे भी जा करके पर्टिकुलर जो भी आपका ईटीएफ्स है वहां पे जाके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो। जिसके चलते आपको क्या करना है, 5 से 10 साल के जो सिनेरियो में लेकर के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मिल सकता है फ्रेंड। तो हम लोग आज उसी टॉपिक को कवर करेंगे, वन बाय वन हम लोग चलते हैं, देखते हैं। फ्रेंड, अगर आप ज़्यादा मैं पीछे का डेटा पे एनालिसिस नहीं करने जा रहा हूँ फ्रेंड। अभी आप रिसेंट में अगर आप देखोगे, हार्डली 5 6 साल 7 साल का सिनेरियो लेते हो पीछे का। ओके, 2018 when covid came, then after market got 100% crash। उसके बाद आप देखोगे लगभग उस समय निफ्टी 2019 में 14 से 15 हजार पे ट्रेड कर रहा था। और उसके जब 2019 जून जुलाई में अगर निफ्टी का आप इंडेक्स जा करके देखोगे तो 13 से 14 हजार पे चल रहा था। और विद इन 1 से 2 मंथ में जैसे कोविड हिट किया, उसके बाद मार्केट लगभग 7,500 से 8 हजार पे चला गया था। निफ्टी का जो बी था इंडेक्स, वो लगभग 45 से लेके 50% तक क्रैश कर गया था। तो उस समय इतने लोग इन्वेस्टर जो थे डर गए, ह्यूज सेलिंग करने लगे मार्केट में। लेकिन जो इन्वेस्टर ने उस समय कंसिस्टेंट अपना ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करना शुरू रखा या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया या अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट किया, विद इन 1 से 2 ईयर आफ्टर कोविड आप देख पा रहे होगे 2021 से 22 में मार्केट फिर से लाइफ टाइम हाई पे चला गया था। उस समय 17 से 18 हजार निफ्टी चली गई। मतलब जो स्टॉक इंफोसिस का आप लोग का 1500 1600 में ट्रेड कर रहा था, वो स्टॉक मार्केट के टाइम में 450 650 से लेके 700 रुपये में ट्रेड कर रहा था ये इंफोसिस का स्टॉक। तो फ्रेंड, ये सब जो है सिंपल सिंपल इन्वेस्टर स्टोरी में बता रहा हूँ कि मार्केट का नेचर होता है ग्रो करना। वो मार्केट में हमेशा आपको ग्रो का ही नेचर है। वर्ल्ड इंडेक्स देखोगे, नेस्डेक देखोगे, डाउजोन देखोगे, या आप संघाई का जो इंडेक्स बेंचमार्क है या जापान का है इन, उसको भी आप देखोगे तो मार्केट एक टाइम क्रैश करता है, फिर वहां से बढ़ना शुरू करता है। तो मार्केट में नेचर है कि बाई कंसिस्टेंट मार्केट ऊपर नहीं जाता है, डिप में जाता है, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करता है, फिर अप जाता है। फिर आप देखोगे 2022-23 लेके 24 तक मार्केट ठीक था, उसके बाद फिर करेक्शन आना शुरू हुआ। और अभी लगभग निफ्टी 25 से 24 26 हजार के लाइफ टाइम हाई पे गई थी। और उसके बाद फिर लगभग 1.5 2 साल से आप बोल सकते हो कि निफ्टी कंसोलिडेट स्टेट में है। तो फिर कभी मौका मिलेगा निफ्टी को, जैसे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी अच्छा होगा इंडिया में, तो वहां से फिर आप देखोगे कि निफ्टी फिर से लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करते हुए आपको दिखेगा। तो आप देख पा रहे होगे कि एक बंदा 2018 से अगर निफ्टी में केवल इन्वेस्टमेंट किया रहा था, या ईटीएफ में हो गया या म्यूचुअल फंड में, तो अभी उसने बहुत अच्छा हैंडसम मतलब 25 से 26% के कैगर में रिटर्न बना के रखा रहता। ओके फ्रेंड, तो तो इस टॉपिक्स हम लोग यही समझे कि मार्केट में कितना भी अप एंड डाउन हो, घबराना नहीं है आप लोगों को। आप लोगों को कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना है। कंसिस्टेंसी जो है वही आपको बीट करेगी। ओके,
पैनिकनेस को, पैनिक नहीं होना है कि मार्केट गिर गया तो अब नहीं आएगा, मार्केट आएगा, उसको टाइम देना है। किसी भी चीज को ग्रो करने में आपको टाइम लगता है। आप यहाँ पे वेल्थ बनाने आए हो, तो आपको वेल्थ बनाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा फ्रेंड। अभी हम लोग चल के देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि एक यूएस के बहुत बड़े इन्वेस्टर थे जिनका नाम था निक मिगोली। उन्होंने बोला था कि जस्ट कीप बाइंग ईटीएफ। उन्होंने बात इतना अच्छा हैंडसम उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बनाया था अपने थ्रू आउट इन्वेस्टर जर्नी में, कि उन्होंने बुक भी एक लिखा हुआ है। उस बुक को आप लोग जा करके निक मेगोली करके आप गूगल में सर्च करोगे और डाउनलोड करके देख सकते हो। उस बुक में उन्होंने बोला था कि अच्छा टाइम कभी नहीं आता है। अच्छा 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 टाइम ऐसा नहीं है कि आपको कह के बोलेगा, आएगा और बोलेगा कि अभी अच्छा टाइम है, आप अपने पोर्टफोलियो को ये चीज स्टॉक में खरीद के रख सकते हो या पोर्टफोलियो ईटीएफ में बना सकते हो। बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट यस्टरडे एंड सेकंड बेस्ट टाइम इज टुडे। निक मेगोली ने ये बोला था कि सबसे अच्छा इन्वेस्ट करने का टाइम कल था, चलो कल अगर आप मिस कर गए तो सबसे बेटर वेस्ट तरीका ये है कि आज इन्वेस्टमेंट शुरू कर दो। तो कोर आइडिया आप लोग यही समझ सकते हैं कि जो बात बीत गई, जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी छूट गया, उससे आपको मिस नहीं करना है, फोमो में नहीं जाना है। अगर इन्वेस्टमेंट प्लान सोच रहे हैं तो आज से इन्वेस्टमेंट कीजिए। आने वाले टाइम में मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू कीप इट इन योर पोर्टफोलियो और गो अहेड। ओके फ्रेंड। तो ये वीडियो हम बनाने का जो अलग अलग टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करते हैं, तो व्हाट द वीडियो आर्ग्यू, मार्केट टाइमिंग ऑफन फेल्स, रेगुलरली इन्वेस्टिंग रिड्यूस डिसीजन स्ट्रेस, स्टेइंग इन्वेस्टेड मैटर नो मोर देन द प्रिडिक्टिंग डिप्स, टाइम इन द मार्केट इज ग्रेटर देन टाइमिंग द मार्केट। दिन भर मार्केट में रहने से बढ़िया है कि मार्केट को टाइम दीजिए, मार्केट अपने हिसाब से चलेगा और लॉन्ग टर्म में। और आप ईटीएफ इन्वेस्टर है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करके आपको रिटर्न बना कर के देगा मार्केट फ्रेंड। तो फ्रेंड हम लोग अभी जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमको ईटीएफ में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, क्यों सिंगल स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सिंगल स्टॉक अभी का ही सिनारियो देख लीजिए। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हिट किया है मार्केट को, जैसे एआई कंपनी का ग्रो रेट हाई हो गया है, चल रहा है जिस रेट से वर्ल्ड लेवल पे। तो और भी जितनी आईटी की स्टॉक्स हैं 30-40% क्रैश कर गई हैं। तो आप सिंगल अगर आप विप्रो और इंफोसिस टीसीएस के स्टॉक में इन्वेस्ट किए होंगे पिछले 2-3 सालों में, तो अभी आपका पोर्टफोलियो लगभग 25 से 30-40% डाउन साइड में होगा। ईटीएफ में इन्वेस्ट करने से ये फायदा रहता है कि आपको डाइवर्सिफिकेशन मिलती है, लोअर सिंगल स्टॉक रिस्क रहता है, इजियर लॉन्ग टर्म होल्डिंग रहती है, बेटर फिट फॉर शिप स्टाइलिंग इन्वेस्टिंग रहती है। मतलब सिंगल स्टॉक में आप एक कंपनी में इन्वेस्ट करते हो जिसके चलते आपको बहुत हाई रिस्क रहता है, और हो सकता है कि वो कंपनी कभी कभी, बहुत सारी कंपनी फेल मार जाती हैं, आप पूरा इन्वेस्टमेंट पूरा कैपिटल आपका डूब जाता है। और उस समय क्या होता है कि इमोशंस आपको इतना हावी हो जाता है इन्वेस्टर के ऊपर कि वो लोग अपना पोर्टफोलियो से उस पूरे स्टॉक को कम से कम पैसे में बेच के निकाल देते हैं। ईटीएफ में फायदा क्या होता है फ्रेंड कि बास्केट ऑफ कंपनीज रहती है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ आईटी के स्टॉक लेंगे तो कुछ फार्मा का भी लेंगे, केमिकल का भी लेंगे, और सारे कंपनियों का एक बास्केट रहेगा। अगर मान लीजिए अभी आईटी डाउन है तो और जो है फार्मा सेक्टर है, केमिकल कंपनियां हैं, उनका पोर्टफोलियो अभी ठीक है, तो उनका बास्केट में रहेगा, तो उसमें आपको दूसरा कंपनी आपको टेक केयर कर लेगी। अगर इसमें अगर लॉस है तो दूसरा कंपनी आपको प्रॉफिट दे करके पोर्टफोलियो को मैनेज कर लेगी। तो मोर स्टेबल अप्रोच के लिए आप लोग ईटीएफ में जा सकते हैं, बेटर फॉर लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के लिए। ओके फ्रेंड। अभी आप देख सकते हैं कि a core mix of ETF highlighted in this video। सो इस जो हम लोग वीडियो पे डिस्कशन कर रहे हैं, तो कौन कौन से 3 ETF मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड, जिसको आप लोग अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जर्नी में स्टार्ट कर सकते हो। जैसे निफ्टी बीज है। निफ्टी बीज क्या है? निफ्टी बीज जो है निफ्टी की टॉप 50 कंपनियां हैं, मोस्ट स्टेबल कोर ईटीएफ में आप लोग इसको इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये लो टू
मॉडरेट इसका रिस्क लेवल है फ्रेंड। दूसरा है जूनियर बीज, जिसको नेक्स्ट नेक्स्ट 50 कंपनीज होती हैं, जैसे 50 से लेके 100 तक की जो इंडिया की टॉप मोस्ट कंपनियां हैं वो इस जूनियर बीज की कैटेगरी में आती हैं। एड ग्रोथ पोटेंशियल है फ्रेंड, तो इसको आप लोग मॉडरेट के रिस्क में लेके जा करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। तीसरा जो पोर्टफोलियो है फ्रेंड वो है आपका मॉडरेट टू हाई, जो निफ्टी की नेक्स्ट 100 टू 150 कंपनियां रहती हैं, उस कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको आप लोग बोल सकते हो निफ्टी मिड कैप 150 ईटीएफ। इसका जो आपका रिस्क लेवल होता है मॉडरेट टू हाई होता है। फोर्थ पोर्टफोलियो में आपको ऐड करने वाला है फ्रेंड निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ। ओके, ये बहुत एग्रेसिव होता है। ओके फ्रेंड, इसमें क्या होता है लॉन्ग टर्म अपसाइड विथ बिगर स्विंग रहता है, मतलब आपको इसमें कभी कभी बहुत हाई रिटर्न्स मिलेगा, कभी कभी लॉन्ग टर्म तक कंसोलिडेटेड जोन में रहता है और बहुत डाउन ट्रेंड में भी रहता है। इसमें रिस्क बहुत हाई लेवल का होता है फ्रेंड। तो लॉन्ग टर्म का अगर सिनेरियो 10 से 15 साल 20 साल के होराइजन में आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी प्ले करना है, लंबा गेम खेलना है, तो आप निफ्टी स्मॉल कैप 250 ईटीएफ इंडेक्स में जा सकते हो। और फर्स्ट लास्ट एंड फाइनल जो है वो है बैंक ईटीएफ। तो बैंकिंग सेक्टर में भी एक्सपोजर रखना अपने पोर्टफोलियो को एक तरीका से ओवरऑल बैलेंस बना के देता है, जो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्क में रहता है फ्रेंड। तो ये जो आपको 1 2 3 जो मैं ईटीएफ कैटेगराइज किया फ्रेंड, इसमें आप लोग जा करके इन्वेस्टमेंट का स्ट्रेटजी बना सकते हो लॉन्ग टर्म में।